प्रमाण किसे कहते हैं कि जिसके माध्यम से देखा जाए, उसको प्रमाण कहेंगे। और प्रमेय किसे कहेंगे, जिस वस्तु को हम देखते हैं, जानते हैं। और प्रमाता क्या है, प्रमाता यानी देखने वाला, देखने वाला। और प्रमिति यानी देखने से जो ज्ञान हुआ उसको प्रमिति कहते हैं। तो प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, इन चार की चर्चा हो चुकी थी। न्याय दर्शन की ऐसी मान्यता है कि 16 पदार्थों के जानने से मुक्ति होती है। अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग दर्शनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई 25 पदार्थ के जानने से मुक्ति कहता है, कोई 9 पदार्थ को जानने से मुक्ति कहता है, कोई 16 पदार्थों को जानने से मुक्ति कहता है। जानने जनाने की जो प्रक्रिया है वो सबकी अलग अलग है, लेकिन जानना क्या है, ईश्वर जीव प्रकृति को ही जानना है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये जो न्याय दर्शन के पहले अध्याय के पहले आने का जो पहला सूत्र है वो हम सबको याद हो जाने चाहिए। और जो 16 पदार्थ कहे गए हैं वो 16 पदार्थ भी हमको याद होने चाहिए, स्मरण होना चाहिए। तो सूत्र है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगमः। तो कितनी चीजें हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थों को हमको जान लेना चाहिए और 16 पदार्थों के नाम भी हमको पता होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। जिन 16 पदार्थों को जानना है उनमें पहला पदार्थ है प्रमाण। प्रमाण समझना चाहिए कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण क्या होता है और प्रमाण कितने होते हैं। तो प्रमाण के विषय में जो पहले बताया था कि जिस साधन से किसी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात प्रमाण का अर्थ हो गया किसी वस्तु को जानने का साधन, किसी चीज को जानने का जो साधन है उसे प्रमाण कहेंगे। तो 8 प्रमाण कहे गए हैं न्याय दर्शन में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इन 8 प्रमाणों की चर्चा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में करी है। तो सबसे पहला जो प्रमाण है, सबसे प्रबल प्रमाण, सबसे मजबूत प्रमाण है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष अपने आप में एक प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कह रहे हैं कि नेत्र आदि इंद्रियों से कुर्सी, मकान आदि पदार्थों को देखने पर जो उनकी भ्रांति या संशय मिटा दे और स्पष्ट ज्ञान करा दे उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। कोई वस्तु है और वस्तु के स्वरूप को जब हम ठीक ठीक नहीं जानते, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से उसे जान लें, देख लें, तो उसका संशय जो है वो दूर हो जाता है। अब ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के विषय में भी आप ध्यान रखें कि आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष नहीं होता केवल मात्र। 5 प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, और वो 5 प्रकार होते हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष करते हैं। रूप का प्रत्यक्ष होगा नेत्र से, लेकिन शब्द का प्रत्यक्ष किससे होगा? श्रोत्र से। खट्टा है, मीठा है, कसेला है, रसीला है, क्या है, तो उस रस का प्रत्यक्ष किससे होगा? वो नेत्र से नहीं होगा, रसना से होगा, जिह्वा से होगा। फिर ऐसे ही कोई वस्तु सामने दिखाई दे रही है, लेकिन वो वस्तु सड़ी है, गली है, सुगंध युक्त है, दुर्गंध युक्त है, आंखों से देखने मात्र से उसका बोध नहीं होगा।
उसके लिए नासिका की आवश्यकता पड़ेगी, यानी गंध। गंध के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे ये वस्तु कैसी है। और फिर क्या होता है, स्पर्श करना। बाहर से देख करके दूर से समझ में नहीं आएगा वो दीवाल है, पर्दा है, कागज है, क्या है पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक हम उसे स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा ये क्या है। तो छू करके देखने से पता चलता है। हम व्यवहार में क्या कहते हैं, छू कर देखो, चख कर देखो, सुन कर देखो, बोल कर देखो, सूंघ करके देखो, यानी उसको देखने के अंतर्गत ही कहा गया है। तो 5 प्रकार से ये प्रत्यक्ष होता है हमारा, केवल नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष के पीछे पीछे अनुमान होता है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हुआ होता है, हमने नहीं तो किसी और ने किया होता है। तो प्रत्यक्ष के बिल्कुल पीछे छाया की तरह अगर कोई प्रमाण है तो उसका नाम है अनुमान। अनुमान बिना प्रत्यक्ष के सिद्ध होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। जिन 2 वस्तुओं को हम साथ साथ अनेक बार देख चुके हैं, उसके बाद उन 2 में से एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु को बिना देखे ही जान लेना अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे धुएं को देखकर उससे संबंधित अग्नि को बिना देखे जान लेना, यही 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। तो पहले हम किसी न किसी वस्तु का जीवन में प्रत्यक्ष करते हैं और उसका आधा अंश जब कभी देखने को आता है तो उसके शेष आधे को हम अनुमान से जान लेते हैं, क्योंकि उसके पूरे स्वरूप को हम पहले प्रत्यक्ष कर चुके होते हैं। अनुमान प्रमाण के बाद उपमान प्रमाण समझेंगे। किसी प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण या उपमा देकर किसी और अप्रसिद्ध वस्तु को समझा देना उपमान प्रमाण कहलाता है। यथा कोयल की आवाज मीठी है, वैसे ही लता मंगेशकर जी की आवाज भी मीठी है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है। तो उपमान प्रमाण का अगर सीधा सही अर्थ समझने का प्रयास करें तो उपमान प्रमाण का अर्थ होता है उपमा देना। कोई वस्तु, व्यक्ति, व्यवहार पहले से प्रमाणिक रहा, उस प्रमाणिक व्यवहार की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति या व्यवहार से कर देना और उससे समझाने का प्रयास करना, ये तो उसके जैसा है, ये तो उसके जैसा है। तो ये तो जो है, तो उसके जैसा, उसका जिसका उदाहरण दिया या जिसकी उपमा दी गई वो प्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर प्रसिद्ध उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उपमा दी गई कि कोयल की ध्वनि या आवाज मीठी है, तो ये सबको पता है कि कोयल मीठी है। ठीक है। कुत्ता भौंकता है, सबको पता है कुत्ता भौंकता है। सांप फुसकारता है, सबको पता है सांप फुसकारता है। ठीक है। बिल्ली खाती नहीं तो फैलाती है, तो सबको पता है। तो अब ऐसा कोई दिखाई दे, कोई व्यक्ति या वस्तु या व्यवहार कभी दिखाई दे, तो उसके साथ उसकी तुलना कर देना और तुलना करके बता देना। जैसे कहा, आकाश जिस प्रकार से सब जगह व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है। ओम खम ब्रह्म वेद में मंत्र भी आता है। तो बस इस प्रकार से उपमा दे करके एक समझा देना, प्रमाण प्रस्तुत कर देना। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के विषय में कहते हैं कि किसी आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। आप्त में 3 विशेषताएं होती हैं। उसका ज्ञान सत्य हो, वह परोपकारी हो और वह व्यवहार में सत्यवादी हो।
सबसे बड़ा आप्त कौन है? ईश्वर है। ईश्वर का वचन वेद है और वेद स्वतः प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। इसी प्रकार से ऋषि आदि लोग भी आते हैं, उनको भी आप्त कहते हैं। उनके वचन हमारे लिए शब्द प्रमाण है। और शब्द प्रमाण जो है वो दो प्रकार का होता है। तो दृष्टांत दिया कि जिसका फल इसी जन्म में दिखाई दे जाए, जैसे उचित व्यायाम, विश्राम और सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ एवं बलवान बनता है। और दूसरा प्रमाण दिया, जिसका फल इस जन्म में ना दिखाई दे, अगले जन्मों में दिखाई दे, जैसे स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन हवन करता है, ईश्वर की अनुभूति करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दो प्रकार के शब्द प्रमाण हैं। एक शब्द प्रमाण वो है जो दिखाई देगा, और दूसरा शब्द प्रमाण वो है जो दिखाई देने वाला नहीं है। तो दो प्रकार से इस प्रमाण को कह दिया। कई लोगों ने व्यायाम किया, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो उनका जीवन दीर्घ हो गया, वो निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। तो इस शब्द प्रमाण को जब बताया तो लोगों ने देखा भी, प्रत्यक्ष भी हुआ। हाँ भाई, बहुतों का जो है इस प्रकार से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन करके लोगों का कल्याण हुआ। और दूसरा शब्द प्रमाण ये है कि जो दिखाई नहीं देगा लेकिन शास्त्रों में है कि हवन करोगे, सकाम शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो दोनों ही प्रमाण हैं, पर एक दिखाई देगा और दूसरा दिखाई नहीं देगा। तो दोनों प्रमाणों को मानना चाहिए। फिर पांचवा प्रमाण कहा इतिहास, जिसे ऐतेय है भी कहते हैं, ऐतेय है। तो इतिहास प्रमाण क्या है? बहुत पहले कुछ लोगों ने अच्छे काम किए और बहुत सारे बुरे काम किए। तो अच्छे काम करने के क्या परिणाम निकले, बुरे काम करने के क्या परिणाम निकले, उन सब बातों को, जैसे भूतकाल की सच्ची घटनाओं का वर्णन इतिहास प्रमाण कहलाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े महान राजा, सत्पुरुष और माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हुए, और माता पिता की आज्ञा उन्होंने मानी और वो जंगल भी चले गए राजपाट को छोड़ करके। तो ये इतिहास की बातें हैं, प्रमाण की बातें। ये प्रमाण ये कह रहा है कि हमको भी माता पिता की बातें माननी चाहिए, अच्छी बातें माननी चाहिए, गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये प्रमाण है। इस इतिहास प्रमाण का प्रयोग होता है धर्म को जानने में। जब कोई व्यक्ति धर्म को नहीं जान पाता, अपने वर्तमान कर्तव्य कर्म को नहीं जान पाता, तो इतिहास प्रमाण उसके लिए लाभदायी होता है, उपयोगी होता है। जैसे आपने सुना है, कई बार आपको सुनाया है, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम् एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो वहां पर सदाचार की चर्चा आई है कि आप महापुरुषों के सदाचार को देख करके अपने धर्म को समझ सकते हैं। आपने एक और प्रसंग सुना होगा, महाजनो येन गतः स पंथा। जो महान लोग हैं जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते का हमको अनुसरण करना चाहिए। तो इतिहास प्रमाण प्रेरणा देने के लिए होता है। क्या प्रेरणा दी? भाई अभिमान मत करो, अभिमान तुम्हारा नाश कर देगा। बोले ऐसे कैसे नाश कर देगा? बोले देखो राजा रावण का नाश हुआ अभिमान के कारण। तो ये इतिहास प्रमाण से ये बात समझ में आई कि अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। फिर कहा पद का मोह मत करो, कुर्सी का लोभ मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब बोले कैसे नाश हो जाएगा भाई? पद का मोह करेंगे, कुर्सी का मोह करेंगे, पुत्र का मोह करेंगे
तो इतिहास प्रमाण बताया धृतराष्ट्र का, कि धृतराष्ट्र ने पद का मोह किया, कुर्सी का मोह किया, पुत्र का मोह किया, उस पर लोभ किया, तो उसका नाश हो गया। ठीक है। फिर कहा श्रद्धया विंदते वशु, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है श्रद्धा से। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, श्रद्धा रखने से ज्ञान प्राप्त कैसे हो जाएगा? तो बोले कि आरुणि को प्राप्त हुआ, धौम्य के शिष्य हुए, सत्यकाम को हुआ, अर्जुन को हुआ, श्री रामचंद्र जी को हुआ, इंद्र को हुआ, प्रजापति ने उपदेश दिया। तो श्रद्धा रखी, और श्रद्धा रखी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये इतिहास प्रमाण इस प्रकार से काम आते हैं। इस पर इतनी चर्चा इसलिए की क्योंकि लोगों की बुद्धि में बैठता नहीं है कि इतिहास भी कोई प्रमाण होता है क्या, इतिहास से क्या लाभ मिलता है। हम ज्यादातर जो चर्चाएं करते हैं वो इतिहास प्रमाण की चर्चा करते हैं। आज के लोगों को समझाने के लिए हम सर्वाधिक आश्रय किसका लेते हैं? इतिहास का लेते हैं, इतिहास की दुहाई देते हैं। देखो सबसे ज्यादा हम इतिहास प्रमाण क्या देते हैं? हिंदुओं को देते हैं कि भाई अपनी आबादी बढ़ाओ, नहीं तो हम घट जाएंगे, मुसलमानों के साथ समत्व मत रखो, वो कभी हितैषी नहीं है, और जाति में मत बटो, संप्रदायों में मत बटो, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। और एक दूसरे का साथ दो, एक राज्य पड़ोसी राज्य को सहयोग प्रदान करे, वादा खिलाफी ना करे। तो ये सारी बातें हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे मिली जुली बातें। और कहते हैं कि देखो हमारा भारत आर्यवर्त महान था, बहुत देश थे, लेकिन हमारे आलस्य ने, हमारी मूर्खता ने हमारे आर्यवर्त के 10 टुकड़े कर दिए। हम भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, हमारा डेमोग्राफी बदलता जा रहा है, हम संख्या बल में घटते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक इतिहास प्रमाण देकर के वर्तमान में लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं। अब छठवां प्रमाण है अर्थापत्ति। एक बात के कहने से जब दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ से समझ ली जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि आटे के ना होने पर रोटी नहीं बनती। इस बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ से प्राप्त हो गई कि आटे के होने पर रोटी बनती है, और नहीं होगा तो नहीं बनेगी। तो अर्थापत्ति से बातों को समझ लेना चाहिए। अर्थापत्ति का प्रयोग समझदार लोग कर पाते हैं, जो साहित्य पढ़े होते हैं, बात करने का तरीके को जो अच्छे प्रकार से जानते हैं, अथवा जिनकी समझाने की शैली अच्छी होती है, ऐसे लोग अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं। अब 7वां और 8वां संभव और अभाव। संभव यानी जो हो सके, और अभाव जो ना हो सके। तो संभव क्या है? जो बात सृष्टि नियम के अनुकूल हो वह संभव प्रमाण कहलाता है। जैसे आंख से देखना, कान से सुनना संभव है, परंतु घुटने से देखना, माता के कान से बालक का जन्म होना, ये कैसा है? असंभव है। तो ये संभव प्रमाण जो है ये विज्ञान सम्मत है। जहां पर अतार्किक, अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय बातें समाज में चलती हैं, वो संभव प्रमाण के सहयोग से उन बातों का खंडन मंडन हो जाता है। जैसे असंभव है एक उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लेना, ठीक है, ये असंभव है। एक व्यक्ति के द्वारा जो धरती से 9 लाख गुना बड़ा हो ऐसे नक्षत्र को निगल लेना,
ये सब कैसी हैं? असंभव बातें हैं, गपोड़ बातें हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई, पूंछ की आग बुझाई, पूंछ का पसीना निकला, पसीने को जल में स्थित, समुद्र में स्थित किसी मगर ने खाया और मगर का गर्भ ठहर गया और उसे मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई। तो ये कैसा है? असंभव है भाई। पसीना भी खारा है और समुद्र का जल भी खारा है, तो खारी चीज समान गुण होने से वो तो उसमें मिल जाएगी। फिर अगर कोई मुंह में चला भी जाए तो गर्भ ठहरने की संभावना कैसे बनती है? मान लो ठहर भी जाए तो भाई जिससे जो हो सकेगा वही होगा। नीम का बीज बोआ होगा तो उसमें अमरूद थोड़ी ना लगेगा। तो मकर से यानी पशु से पशु उत्पन्न होंगे, पशु से मनुष्य उत्पन्न थोड़ी होंगे। तो ये सब कैसी बातें? असंभव बातें हैं। इन असंभव बातों का प्रतिकार किससे किया जाता है? संभव प्रमाण से, कि भाई जो चीज संभव नहीं है तो वैसी असंभव बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधली नाम की पत्नी थी, बच्चे नहीं थे। धुंधली ने कहा, प्रभु गृहस्थ जीवन व्यर्थ है, अगर घर में संतान ना हो, ये संपत्ति ये वैभव किस लिए? जाओ किसी ब्रह्मा से, किसी ऋषि से, किसी विद्वान से मिलकर के आओ और कुछ ऐसा प्रयास करो कि हमारे घर में भी किलकारी गूंजे। तो आत्मदेव चले गए दुखी होकर के एक ऋषि जी के पास। बोले, प्रभु हमारी पत्नी बड़ी परेशान करती है, कुछ उपाय बताओ, हमने संतान है वर्षों से। ऋषि कहते हैं कि महाराज तुम्हारे यहाँ संतान का कोई योग नहीं है, फिर भी मैं अपनी तपस्या के बल से कुछ प्रयास करता हूँ, अगर बन जाए तो भगवान तुम्हारा भला करे। तो ऋषि क्या करते हैं? एक आम का फल दे देते हैं। अब आम का फल दे दिया है, आत्मदेव जी फल लेकर के प्रसन्नता से घर आ गए। पत्नी को कहा कि ये फल खा लेना, फिर बाद में जाकर के गर्भ के दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे और हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी के कान पड़ोसन भर देती है, बोले गर्भ की पीड़ा बड़ी विचित्र है, ये तुम काम मत करना, हमारे पास धन की कमी है लेकिन संतान है, तो तुम हमें पैसा दे देना, हम तुम्हें बच्चा दे देंगे। बोलो फल का क्या करें? बोले फल को गैया को डाल दो, कुछ पुण्य हो जाएगा। तो गाय आम का फल खा लेती है और क्या होता है? गाय से गौकर्ण पैदा हो जाते हैं, यानी गाय से मनुष्य पैदा हो गया। केवल कान कैसे हैं? कान गाय के जैसे हैं और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। तो ये सब क्या है? असंभव। ये असंभव बातें हैं, गपोड़ बातें हैं। तो इसलिए इन असंभव बातों को संभव प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। संभव प्रमाण का अर्थ है जो सृष्टि के अनुकूल हो, सृष्टि नियम के अनुसार चलता हो, उसे संभव कहेंगे। तो हमारे पौराणिक जगत में, कुरान में, बाइबल में और अन्य अन्य ग्रंथों में ऐसी असंभव और गपोड़ बातें लिखी रखी हैं। उनका प्रतिकार, उनका खंडन किससे होगा? संभव प्रमाण से होगा। अब है 8वां प्रमाण, उसको कहते हैं अभाव। जहां पर कोई वस्तु ना हो, उसके ना होने के कारण किसी अगली वस्तु का ज्ञान होवे, वहां उस अगली वस्तु का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। जैसे सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, उस कमरे में 15 कपड़े रखे हैं, उनमें से 5 सफेद कपड़े ले आओ। नौकर ने रंगीन 10 कपड़े अलग कर दिए और 5 कपड़े सफेद अलग कर दिए और सफेद कपड़ों को वो लेकर के आ गया। नौकर ने रंगहीन कपड़ों को रंगों के अभाव प्रमाण से जाना। ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं, इसी से संसार की सब वस्तुएं जानी जाती हैं। तो अभाव प्रमाण में क्या था? सफेद कपड़े लाने थे, रंगहीन कपड़े लाने थे। रंगहीन कपड़े को बोलेंगे, सफेद कपड़ा जो होता है वो रंगहीन होता है, और रंग युक्त कपड़ा कौन होता है?
जो रंगीन होता है, जो कलरफुल होता है। सेठ ने कहा 5 रंगहीन ले आना, तो 10 उसने क्या किया, कलर कपड़े वाले छांट दिए। बाद में जो रंगहीन थे, सफेद थे, उनको लेकर के आ गया। तो ये 8 प्रमाणों से हम संसार की सब वस्तुओं को जानने समझने में समर्थ हो सकते हैं। तो इन 8 प्रमाणों को हमको याद कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और जना देना चाहिए, लिखा देना चाहिए। इस प्रकार से तो इन प्रमाणों की चर्चा हो गई है। प्रमेय और प्रमेयों का जो संक्षिप्त परिचय है वो फिर हम अगली कक्षा में ले लेंगे।